सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील्स के बारे में। देखिए टाटा स्टील्स में क्या एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उस खबर पे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में टाटा स्टील का परफॉर्मेंस नंबर कैसा रह सकता है। तो अभी आप देखेंगे टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील ने फ्राइडे दिन क्लोजिंग देता है 1.87%, मतलब डाउन साइड में 1.87% का क्लोजिंग देता है, मतलब गिरावट के साथ क्लोजिंग देता है। फिर वही हम बात करते हैं कुछ न्यूज़ के बारे में जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो न्यूज़ आता है Q4 रिजल्ट्स। जी हाँ, Q4 रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी आते हुए दिखाई दिया है। ऐसे देखेंगे तो रिजल्ट्स ठीक ठाक है, बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम आते हुए दिखाई दिया है। उस प्रॉब्लम को कहीं आप समझ लेते हैं तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टाटा स्टील का Q4 रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट रेज होता है 125% के आसपास, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। मतलब 2,926 करोड़ रुपये का इन्होंने यहाँ पे पैसा अर्न किया है। बट यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, मिसेस एस्टीमेट। जी हाँ, जो कंपनी ने दावे किए थे कंपनी ने जो दावे किए थे, कंपनी के मैनेजमेंट ने जो दावे किए थे कि जो हम प्रॉफिट करेंगे उस प्रॉफिट को एस्टीमेट करता है, एस्टीमेट को क्या कहते हैं, अचीव नहीं कर पाते। जो उनका टारगेट प्लान था उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से देखेंगे टाटा स्टील में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई दिया है। और यहाँ पे देखेंगे अपने शेयर होल्डर को इन्होंने 4 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। कहीं आप टाटा स्टील में शेयर होल्डर हैं, निवेश कर रखे हैं या इसे आपने होल्ड कर रखा है, तो आपको 4 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है टाटा स्टील में। जी हाँ, तो डिविडेंड कब मिलेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपने देखा तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया है वो आया है कि एस्टीमेट को जो इन्होंने टारगेट रखा था उसको इन्होंने अचीव नहीं कर पाए। जी हाँ, फिर हम बात करते हैं रिटर्न की बात करें, क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था, जो नंबर था वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त था। फिर वही जो प्रॉब्लम मैंने आपसे बताया था, वो प्रॉब्लम क्या था, एस्टीमेट जो उन्होंने बनाया था, एनालिसिस जो एस्टीमेट बनाया था मिस हो गया। कितना बनाया था टारगेट कि हम कितना पैसे रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, 3,080। जी हाँ, इन्होंने जो टारगेट प्राइस रखा था 3,080 का, और इन्होंने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है 2,926 के आसपास। इन्होंने जो एस्टीमेशन बनाया था वो यहाँ पे मिस होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं हम बात करते हैं डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट की बात किया जाए, कंपनी का रिकॉर्ड डेट कब है, आपको डिविडेंड भी चाहिए, कहीं आप शेयर होल्डर हैं तो यहाँ पे 6 जुलाई, जी हाँ 6 जुलाई 2026 से पहले ये स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में रहता है तो आपको 4 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। चलिए अब हम नज़र डालते हैं स्टॉक के Q4 रिजल्ट्स के, थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन कितना कमाया, क्वार्टरली वाइज और ईयर टू ईयर का पैसा कितना कमाया और कितना परफॉर्मेंस नंबर आया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे टाटा स्टील कैसा देखने में लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाटा स्टील का जो चार्ट लेवल है, यहाँ पे आप देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई को टच करते हुए नीचे डाउन साइड में मूव करता हुआ दिखाई दिया है। अभी भी अपने इस सपोर्ट लेवल पे आके टिक गया है। जी हाँ, अपने इस सपोर्ट लेवल पे आके टिका हुआ है, ऑल टाइम हाई मारता है, फिर उसके बाद नीचे 1.5 से 2% टूटता है ये स्टॉक्स। जी हाँ, कहीं ये अपने लो को ब्रेक करके नीचे आता है मंडे को, तो नो डाउट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। यहीं कल, जी हाँ मंडे को, मैं कहने का मतलब है मंडे को कहीं ये अपने हाई को, मतलब फ्राइडे के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो इसमें बहुत भयंकर तेज़ी बन सकती है, ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ज़बरदस्त प्ले रोल करता है किसी भी स्टॉक के प्रॉफिट बैलेंस शीट को मूव करने में या स्टॉक को मूव करने में। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे सेल्स ग्रोथ की बात करें, यहाँ पे हम जो डेटा दिखा रहे हैं आपको, ये डेटा दिखा रहे हैं क्वार्टरली। जी हाँ, तो क्वार्टरली में आप देखेंगे परफॉर्मेंस नंबर की बात करें, सेल्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें तो ये बहुत ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन 15 से 14 से 16 यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई है इस क्वार्टर में, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है।
वहीं हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट का नंबर भी अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए यहाँ तक आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात करें, सेल्स की बात करें, तो यहाँ भी आप जो भी देखेंगे नंबर अच्छा है। बट जो नंबर में दिक्कतें आई हैं वो एस्टीमेट का आया है और सब कुछ ठीक है, ज़बरदस्त है। वही हम बात करते हैं यहाँ पे क्वार्टरली नंबर, ईयर टू ईयर की नंबर की बात करें तो यहाँ पे ईयरली वाइज देखेंगे तो ईयरली वाइज भी नंबर अच्छा नंबर आता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन जंप किया है, जहाँ 10-12 हुआ करता था यहाँ पे 15% का आया है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। वहीं नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। तो ये क्या है, टाटा स्टील का एक ज़बरदस्त आप कह सकते हो न्यूज़ है, एक ज़बरदस्त रिटर्न है कह सकते हो बैलेंस शीट पे। जी हाँ, वहीं कहीं मार्केट एस्टीमेट को इग्नोर करता है तो नो डाउट रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हो सकता है और स्टॉक प्राइस में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।